पाक भारत टाकरे में चंद घंटे बाकी, हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले शायकीन की धड़कनें बेतरतीब। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा की कप्तानी में शाहीन ऊंची उड़ान भरेंगे। फखर जमान और साइम अयूब हरीफ बॉलर्स के गिर्द रन्स का जाल बुनने के लिए तैयार। साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, हारिस का भी बर्क रफ्तार बैटिंग का प्लान। शाहीन शाह अफरीदी कमाल दिखाएंगे तो इब्रार अहमद भी घूमती गेंदों से परेशान करेंगे। सूर्या कुमार की क़यादत में भारतीय स्क्वाड भी मैदान में होगा। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल भी जादू दिखाने के लिए बेताब। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भी मुखालिफ बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। फातेह टीम सुपर 4 में रसाई हासिल कर लेगी। खेल के महाज पर भारत को धूल चटाने की प्लानिंग मुकम्मल। कप्तान का ओमान के खिलाफ जीतने वाली 11 मैदान में उतारने का फैसला। शाहीन शाह अफरीदी की मदद के लिए फ़हीम अशरफ को खिलाने पर इतफाक। हारिस रऊफ की शमूलियत का इम्कान कम, हतमी फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी। इब्रार, सुफियान, नवाज, साइम स्पिन का जाल बिछाएंगे। बैटिंग में कप्तान सलमान अली आगा, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस मुखालिफ के छक्के छुड़ाएंगे। अहम मैच से पहले भारतीय टीम को धचका। शुभमन गिल प्रैक्टिस सेशन के दौरान हाथ पर गेंद लगने से जख्मी। आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। भारतीय मीडिया के मुताबिक शुभमन गिल को नेट प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगी, जिसके बाद वो सेशन छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए। पता लगे किवें क्रिकेट होंदी इंडिया वालियां नूं पैसा ला के आंदे ने, असीं खेल के आने आ। इन्हां नूं पता लगे टैलेंट होंदा की है। हसन नवाज अज लइये दा नाम मशहूर कर दे। इन्हां नूं दस पाकिस्तान की चीज़ है। हमें उम्मीद है कि शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह में पहले ओवर में विकेट दिलवाएंगे और पाकिस्तान मैच में फतह हासिल करेगा। इंडिया को अगर हम हरा के ये बताएंगे कि हमारे में जो न्यू टैलेंट है वो बेस्ट है। फखर जमान इंशाल्लाह बाबर और रिजवान की कमी नहीं महसूस देंगे। इंशाल्लाह फखर जमान भरपूर बैटिंग करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर जीत जाएगा। इंशाल्लाह इंडिया हार जाएगा। पाकिस्तानी शायकीन को बड़े मैच में टीम से बड़ी तवक्कुआत। हर कोई शाहीनों की फतह के लिए पुरुमीद। भारत के खिलाफ जीत के लिए शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज का किरदार अहम करार। ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्मस्थान में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं। कहा, उम्मीद है पाकिस्तानी टीम मैच जीतकर सब्ज हिलाली परचम के सर बुलंद करेगी। गुजरांवाला के पहलवानों ने भी कौमी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बल्ले उठा लिए। अखाड़े में मैच खेलकर लहू गरमाया। टीम पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच और प्लेयर्स की जानिब से टीम ग्रीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कोच मोहम्मद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली है। पूरी उम्मीद है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेलेगा। आलिया रियाज ने कहा कि बॉयज़ टीम को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खेलें और जीत कर मुल्क का नाम रोशन करें। ईमान फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान टीम को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस और गुड लक। नतालिया परवेज ने कहा कि पूरी उम्मीद है पाकिस्तानी टीम आज बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। कौमी टीम भारत को हराकर मार्का हक में फतह की खुशियां दोबाला करेगी। शोबे शख्सियात को रिवायती हरीफ से मुकाबले में पाकिस्तान की फतह का यकीन। जावेद शेख ने कहा कि माजी में कौमी टीम अच्छा नहीं खेल सकी, मगर इस बार लगता है टीम कुछ नया करेगी। इंशाअल्लाह हम मैच जीतेंगे। सीनियर अदाकार अयाज खान ने कहा कि पाक भारत मुकाबला ऐसे है जैसे खेल में जंग को शामिल कर लिया जाए। उम्मीद है पाकिस्तान फतह अपने नाम करेगा। गुलकार अरशद महमूद ने कहा, जैसे शाहीनों ने जंग में 6 राफेल गिराए, वैसे ही कौमी टीम 10 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों को गिराएगी और जीत अपने नाम करेगी। पाक भारत मैच में अपने जज्बात काबू में रखें। कुछ उल्टा सीधा किया तो 23 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। दुबई पुलिस की पाक भारत मैच से पहले शायकीन को सख्त वार्निंग। कहा, शायकीन मैच के दौरान मस्बत और मुहज़्ज़िब रवैया अपनाएं। स्टेडियम में किसी किस्म का तशद्दुद, बदज़बानी या नस्ल परस्ताना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। खारजियों या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करें। पाकिस्तान की तालिबान को वार्निंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि खारिज हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज के आलाकार हैं। जवाब उसी ज़बान में दिया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। पाकिस्तान के गयूर अवाम, रियासत और मुसल्लह अफवाज मिलकर हिंदुस्तान की उन प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियानो मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं।
कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का इबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू, दहशतगर्दी से मुतालिक आला सतह इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है। हिंदुस्तान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनकला इंतहाई अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 45 दहशतगर्द हलाक, 19 जवान भी मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान 13 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। 12 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। लोअर दीर लाल किले में 10 भारतीय सरपरस्त खवारिज को हलाक किया गया। कार्रवाई में 7 जवान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत नवाज दहशतगर्दों को नईस्तो नाबूद करना मुतफ़िक़ा कौमी एजेंडा है। कौम दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की पुश्त पर मुत्तहिद खड़ी है। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,27,908 क्यूसिक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,88,820 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की सतह 2,74,129 क्यूसिक रिकॉर्ड। और बाड़ों में कच्चे के देहात ज़ेरे आब, फसलें तबाह, काश्तकारों को नुकसान। घोटकी कंदकोट पुल का काम मुतासिर, बनाया गया आर्जी रास्ता सैलाब की नजर। पानी का तेज बहाव तोरे बंद की तरफ बढ़ने लगा। कच्चे को 2 अजला से मिलाने वाला वाहिद रास्ता टूटने से इलाका मकीन परेशान। गांव मिर्जा चाचड़ भी पानी की लपेट में। पाक नेवी के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। शिकारपुर से गुजरने वाली सिंधवाह में शगाफ पड़ गया। शहरियों का बरवक्त इकदाम। अपनी मदद आपके तहत आर्जी बंद बांधकर शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। ने वफाकी हुकूमत से कहा था जल्द से जल्द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को इमदाद दी जाए और ये एक टेस्टेड तरीका है। तीसरी चीज जो चेयरमैन साहब ने कही थी वो थी कि इमीडिएटली आप एक फ्लैश अपील करें अक़वाम मुत्तहिदा को के रिलीफ के कामों में। अभी तक वो फ्लैश अपील नहीं हुई और उसको तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया है। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी इमदाद दी जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी से फ्लैश अपील करने का कहा है, वो अभी तक नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुड्डू बैराज के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त गुड्डू बैराज में 6,27,908 क्यूसिक पानी है। टोड़ी बंद और के बंद गुड्डू बैराज के कमज़ोर मकामात हैं। उम्मीद है सैलाबी रेला खुश असलूबी से गुजार लेंगे। सैलाब से ज़ेरी इलाकों में अब तक कोई हलाकत नहीं हुई। जाम खान शोरो उनकी टीम ने दिन रात काम किया। कबीना अरकान असम्बली और इंतज़ामिया को शाबाश देता हूँ। सिंध हुकूमत की तमाम बैराजेस की सूरत हाल पर कड़ी नजर है। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,269 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अब तक 1,63,364 अफराद और 4,38,865 मवेशियों को मुतासरा इलाकों से निकाला जा चुका है। मुतासरा इलाकों में 177 फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ कैंप्स पर 84,000 से ज्यादा अफराद को सहूलियात दी गई। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शुजाबाद, अहमदपुर शर्किया, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात में पानी जमा। मिंचनाबाद में दरिया सतलुज की बिफरी लहरें थमने लगीं। पानी की सतह 4 से 5 फुट तक गिर गई। तहसील भर में 41,217 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह।
बस्ती हयात, बस्ती खोड़वाली और विरका वाली समेत 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरीन परेशान हैं। शुजाबाद के बाद सुपरबंद में शगाफ के बाद पानी मजीद बस्तियों में दाखिल हो गया। हज़ारों लोग अपनी मदताब के तहत नकल मकानी कर गए। जलालपुर खाकी के इलाके में ज़ाहिर पीर में कश्ती उलट गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पर 40 लोग सवार थे। बेटी के ख्वाब, माँ की दुआएं, बाप की कमाई, सब बह गया। मुल्तान के इलाके वाकिराबाद की 22 साला नसीम की जिंदगी कर्ब में मुब्तला। शादी अगले माह तय थी। उरूसी जोड़ा बचा और ना ही कोई उम्मीद। सैलाब की बेरहम लहरों ने आंगन आबाद होने से पहले ही उजाड़ दिया। दिहाड़ीदार बाप ने पाई पाई जमा करके जहेज तैयार किया। सैलाब ने मेहनत से बनाया गया सामान बर्बाद कर दिया। दुल्हन बनने का ख्वाब आंखों में सजाए नसीम दर्द की तस्वीर बन गई। सैलाब मुतासरा खानदान के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। शुजाबाद फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चे की पैदाइश। माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक कैंप में फैमिली को तमाम तर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिल मुअत्तल करके सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दिया। हम IMF के साथ प्रोग्राम में हैं, आगाह करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बर वक्त लोगों की मुंतकली से जानी नुकसान बहुत कम हुआ। लोगों को दोबारा बहाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। मुस्तकबिल में सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए मुस्तकिल हिकमत अमली की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली जल्द यकीनी बनाएंगे। IMF का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आलमी मालियाती इदारे का वक्त सैलाब से होने वाले नुकसानात और मईशत पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेगा। सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली और तामीर नो के लिए दरकार माली ज़रूरियात पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए पहले ही IMF से रुजू कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर नील हॉपकिंस का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। ऑस्ट्रेलवी सफ़ीर ने कहा, सैलाब से पाकिस्तान के बहुत से इलाके मुतासर हुए। मुतासरीन से हमदर्दी है। ऑस्ट्रेलिया सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है। खुशी है ऑस्ट्रेलवी सेहत की मुआवनत मुतासरीन तक पहुँच रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। हालिया इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया गया। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ हंगामी अरब सरबराही इजलास की तैयारियां। दोहा में वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पहुँच गए। कतर की वजारत ख़ारजा के मुताबिक अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के इजलास में इसराइली हमले के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर कतर में मौजूद हमास रहनुमाओं को कत्ल करने की धमकी। नेतन्याहू ने कहा, हमास रहनुमाओं को ख़त्म करना गज़ा में जंगबंदी और तमाम यरग़मालियों की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट दूर करने के मुतरादिफ है। और बादल फिर बरसने को तैयार। PTM में पंजाब का मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। डीजे इरफान अली काठिया ने कहा कि बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। दरियाओं के अतराफ इकट्ठे होने और सैर तफरी से गुरेज किया जाए। उधर कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान।